बुखार है, ये तो ऐसे लगता है सब चुटकियों में जाता है। एक बार मेरे हस्बैंड को काफ़ी लूज मोशन से गर्मियों में कुछ हो गया था, ऐसा कि 2 दिन तक दवाई भी असर नहीं कर रही थी, उठ भी नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने मैग्नीफाइड का उनको ज़्यादातर मेरा रिस्पॉन्स जो मैग्नीफाइड का जो आपने 30 सेकेंड वाले एक्सरसाइज दी उस पर तो इतना ऐसा है जैसे कि हाथों में कोई पावर गॉड से डायरेक्ट फ्लो हो रही है। मैंने उनको 30 सेकेंड की एक्सरसाइज दी और उसके बाद उन्होंने खूब वॉमिटिंग को करा। उसके बाद वो बिस्तर से भी उठे, मेरे संग वॉक पे भी गए, मतलब जैसे लगा कि कोई जादू सा होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो क्या मिराकल्स आप लोग करते हैं, ये है ईश्वर की शक्ति। और दुबई हम लोग गए थे तो हमारा पूरा ग्रुप था, कुछ लोगों के वीज़ा पास नहीं हुए थे, वो लोग पहुंच गए थे वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, तब तक वीज़ा उनका नहीं आता कि दुबई का तो सिस्टम इतना हो है कि वो लोग जल्दी करते नहीं है। उसके बाद मैंने हीलिंग भेजी क्योंकि वो लोग काफ़ी अपसेट हो गए, हर से आए ट्रेन का सफ़र करके, हमें जाना है कैसे भी पॉसिबल। मैंने हीलिंग भेजी कि उनको वीज़ा मिल गया है और हम लोग मतलब फील करा कि हम सब ग्रुप में जा रहे हैं। मतलब 4 बजे की फ्लाइट थी और उनका वीज़ा रात के 12 बजे, इतने लेट तो कभी नहीं मिलता, और सबका पास आउट हो गया, सारे के सारे गए थे। तो ये भी हीलिंग से ऐसे भी मेरे पास हुए हैं। बड़ी बेटी की वाइब्रेंट की क्लासेस होती है रात में 9:30 बजे कई बार, और जब इधर आके बताओ, इधर आके जब उसका हम नहीं, ये गलत वाली बात है। वो अपने टीचर को हीलिंग को भिजवाती है विश्वोर कि आज सब पोस्टपोन कर दें क्लास, और माँ मतलब बच्चे ऐसे बहुत यूज करते हैं क्लास हाँ, में, तो टीचर फिर के दो ऊपर बार ऐसा हो यूज चुका है करते हैं। कि मैं उसकी फिजिक्स की क्लास को पोस्टपोन करा चुकी हूँ। यंग हीलर भी आइए, एडमिशन तो बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। मेरे बेटे का एडमिशन इसी साल 2019 में बिरला विद्या मंदिर में नैनीताल में हुआ। वो भी इतना बड़ा मिराकल था, मतलब अक्टूबर में लोग कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, एग्जाम्स होंगे, और मैंने फैब के लास्ट में एडमिशन के लिए मतलब बोला, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कराना क्या है, मसूरी जाना है कि नैनीताल जाना है। तो ऐसे वो मतलब ऐसे ही वो बने लोग ऐसे जुड़े कि डायरेक्ट मुझे प्रिंसिपल का फोन आता है और वो बोलते हैं कि हम एक बार फिर से कुछ 6 क्लास के कुछ 1-2 सीट्स बची है, आप ले आइए एडमिशन के लिए, आप टेस्ट दीजिए, अगर पास हो जाता तो ठीक है। उसे टेस्ट दिया, वो पास आउट हो गया, मतलब 15 दिन के अंदर उसका एडमिशन भी हो गया। वो नैनीताल जा तो नहीं पाया कोरोना की वजह से, बट हमने सब तैयारी कर ली थी। मतलब ये भी लोगों ने कहा कि तुम्हारे हाथ ऐसी कौन सी चाबी लग गई है कि रजिस्ट्रेशन हमने अक्टूबर में करा रखा है, तुमने मार्च में ही जाके बस देखा भी नहीं, हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है, और कॉल आता है प्रिंसिपल का आपके पास कि आप बच्चे को ले आइए और एक टेस्ट दिलवा दीजिए। तो ये भी सब रेकी और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि जो अपने आप ही राहें खोल देती है, आपको पता भी नहीं है कहाँ चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल ही है मेरे लिए, खुशी की बात है, हर चीज बहुत आसानी से हो जाती और है। पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, वो अपने आप ही इतनी अच्छी राहों पे आपको पहुँचाता है। ये सब माँ का आशीर्वाद है हमारे लिए तो माँ आई और फिर देखी। थैंक यू माँ। खुश रहो मेरे बच्चे, खुश रहो। और भाई आएंगे टीचर दिन बनाओगे क्या बेटा बताएं क्या? आप जो आपने आपका एक्सपीरियंस है बोलिए। एक हमारे इधर की हाँ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी 2 महीने की थी, तो उसके ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। उसने हमें बताया कि क्या हो सकता है, तो हमने कहा बेटा आप वेट करिएगा 10 मिनट, और 10 मिनट में हमने रेकी बार बढ़ा करके भेजा, और 15-20 मिनट के बाद जब उससे दोबारा पूछा तो उसने कहा बिल्कुल बंद। तो हाँ बिल्कुल बंद हो गया, कतई मतलब किसी की। दूसरा एक और किसी को उसी की सास जो थी उसे एक दुरात्मा सता रही थी, और बहुत सारे जगह पूजा भक्तों के पास गए, बहुत सारा पैसा खर्च किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। और बाद में उससे जो बताया तो हमने कहा इससे कुछ निदान निकलेगा, और वैसे ही एक ही बाल बना करके उसको भेजा जाए, तुरंत वो शांत, मतलब चीख रही हो तुरंत शांत हो जाए, तुरंत शांत हो जाए। और आज वो बिल्कुल ठीक है, कतई बिल्कुल उससे छुटकारा मिल गया उसको। माँ बहुत अच्छा लगा, सारे भी हमारे बहुत खुश थे, आशीर्वाद देके ही गए। जी हाँ, फील हाथ तो हाँ थोड़ा सी गर्माहट से महसूस हुई, उसके बाद में अच्छा लगा, हल्का हो गया था।
मुझे तो माँ अभी आंखों से दोनों से आंसू निकल रहे थे जब आपने कहा कि अग्नि में भस्म करें, तो मेरे दोनों आंखों से आंसू अभी मैंने पोंछे इसको लास्ट में, और बॉडी से ऐसा लगा बहुत कुछ निकल गया, तो बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही अभी तक मतलब आंखें मैंने पोंछी तो आंसू बिल्कुल नहीं है। इमोशंस। और इधर जया क्या फील कर रहा है? माँ जब अपने उसमें एनर्जी ब्रह्मांड की अग्नि जला के भस्म करने के लिए बोल रही थी ना, बहुत तेज हीट थी यहाँ पर और प्रकाश बहुत तेज था। अपने जो पिक्चर देखे हैं हमने वो बहुत खुश देखे हैं, और जो भी हमें ऐसा लगा इनको रिमूव करना चाहिए तो वो करना चाहिए। सब खुश थे, बहुत खुश थे। थैंक यू। यहाँ पे मेरे को सुंदर नहीं होगा। भाई सबसे ज़्यादा तो रेकी में आके बहुत सारी चीज़ें बदली, हम खुद बदल गए हैं, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। और मैं लेटेस्ट एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरे भतीजे का भी एक्सीडेंट हुआ है 3 दिन पहले, और उसको काफ़ी चोट आई। उसको ये हो रहा था कि इसके कारण उस एक्सीडेंट में उसके फ्रेंड की डेथ भी हो गई, तो वो एक ट्रॉमा में आ गया कि मेरे कारण या हम सब थे और हमने गलत किया, इसके साथ ये दिक्कत, इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी, ना सो रहा था ना कुछ खा पा रहा था। तो मैं हीलिंग लेना शुरू करती और विदिन 5 मिनट वो इतनी गहरी नींद में सो जाता कि मैं फिर उसको सोते ही मैं कि हाँ भाई ये हीलिंग तो मेरे रिसीव कर रहा है, लेती रही, और कम से कम 3-4 घंटे। तो वो उसके फिर जब वो सोया उसको आराम मिला तो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी उसको देख के यही लग रहा था कि लग नहीं रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा फील कर रहा था वो। अब बोल भी रहा था कि ये बुआ आप जब हीलिंग देते हो तो मुझे ऐसे कुछ बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से ये बात। और आपको कितना अच्छा लगता होगा कि हाँ, और ये आप मतलब खुद को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो, वो फील अपने आप में जो है इसका तो कोई वही जवाब ही नहीं है कि आप जब किसी को हीलिंग देते हो और वो आपके लिए कहता है कि ऐसा फील हुआ, तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू माँ, थैंक यू रेकी। सब ग्रैंड मास्टर हैं ये सब भाई। आज तो पूरा बहुत ही पावरफुल समय है हमारे पास। ऑल द ग्रैंड मास्टर्स एवरीवन हियर। और भैया आइए, बिल्कुल आइए। तो क्या क्या आने वाला हूँ बिल्कुल आइए, मेरे पास बैठिए। भैया बैठिए, इधर ही बैठिए मेरे पास बैठिए आराम से। और क्या सुरभि जी मेरी गुरु कम बहन है, और मेरा आपसे परिचय 14 साल पुराना है। हम लोग गोला में नौकरी करते थे। हम लोग बहुत भयंकर स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम में उलझे हुए थे। मेरे मिसेस को एक गांठ हो गई थी ब्रेस्ट में, तो डाउट था तो हो सकता है ब्रेस्ट में गांठ होती है, जनरली लोग डाउट करते हैं भाई ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कुछ और हो सकता है। मगर दीदी ने यहाँ पर बुलाया और एक बार उनको रेकी दी, और उसके बाद बोले आप घर जाओ, और घर जा करके यहीं से रेकी देते रहे। और करीब 15-20 दिन 1 महीने के अंदर एकदम राहत महसूस होने लगी, और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले है, चलो मैं थोड़ा सा साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जब तक किसी चीज़ को कन्विंस नहीं हो लेते हैं तब तक विश्वास भी नहीं होता है। तो रेकी शब्द पहली बार सुना था हमने, क्या होता है हमको पहले, उससे पहले रेकी शब्द ही नहीं थे। जब आपका इसमें ट्रीटमेंट सफल हो गया तो मेरी बैकबोन में 3rd और 4th रिब में गैप आ गया था। और गैप आने से स्थिति ये थी कि चलने में, फिरने में, जीने में, चढ़ने में, बैठ के उठने में काफ़ी तकलीफ रहती थी। तो दीदी वहीं पर कुछ क्रिस्टल्स लेकर के आई और ये साइकिल सर्जरी करी बैकबोन की। तो बैकबोन की साइकिल सर्जरी करने से बाद तो पहले हमने एक्सरे कराया, और उसके बाद जो एक्सरे कराया उसमें एकदम नॉर्मल कंडीशन है, और मेरे को तकलीफ बिल्कुल दूर हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि बरेली में हम लोग कैंट में रहते हैं, तो एक दिन थोड़ा सा मेरी पीठ में तकलीफ हुई, वो उसकी वजह से नहीं थी, कोई और रीजन था। तो मैंने ना इन्फॉर्मेशन दी ना कोई दी, दीदी वहीं पहुँच गई, भैया क्या बात। और मैं ताज्जुब का, भाई हमने तो इन्फॉर्म भी नहीं करा, तो क्या टेलीपैथी कहिए या कुछ भी कहिए या हार्दिक प्रेम कहिए, आप पहुँचे, आपने ट्रीटमेंट दिया, रेकी दी, रेकी देने के बाद मैं पूरी तरह से क्योर हुई। तो आपकी छत्र छाया में तो हमारा पूरा परिवार बहुत अच्छे से फल फूल रहा है।
बच्चे की परेशानी होती है तो आपसे मदद मांगते हैं, बेटी को परेशानी होती है तो आपसे मदद मांगते हैं। इस तरह से अंत करके हमारी दीदी, हमारी गुरु, ये सब कुछ जो कुछ भी है रेकी की ग्रैंड मास्टर, जितने भी रेकी हीलर्स हैं, सबका गुरु के प्रति भाव ये है कि आप दीर्घायु हो और इसी तरह से हमको आशीर्वाद देते रहें और हमको सहयोग देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, आप भी आओ, बताओ अपनी एक्सपीरियंस। फिर बैठते जाएं। हाँ जी, बताओ। रेकी से जब से जुड़े हैं, परिवार में सब खुशहाली है और सब बहुत प्रसन्नचित रहते हैं। जो चाहते हो वो बोला है। दोनों बेटियां हैं मेरी और दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं डे बाई डे। तो बच्चों को आप खुश देखकर तो अपने आप वैसे ही होते हो। और ये 5 नंबर है और ये साल भी कितने लोग हैं डबल 5 यहाँ पे? अरे जबरदस्त, मैनिफेस्ट कर लो भाई, से दोना ही होना है। जबरदस्त अंक है जी। करना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता हाँ, ये भी बात है, अब मैनिफेस्ट ही नहीं करना पड़ता है, अपने आप सोचो हो गया है। इस लेवल पे आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो सब बैठना है, इधर आराम से बैठ जाएं। और है इधर, इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर ही आ जाते। चलो, हाँ हाँ, सबसे पहले बैठ जाएं। सब खुश है, प्रसन्न है। आओ भाई, यस। हाँ, मेरे पास आराम से बैठ के जब तक हम लोग सब तैयार होते हैं तब तक एक्सपीरियंसेस जरूरी है ना बच्चा? हाँ जी। परसों हमने देखा था कि क्या चीज हावी हो रही थी, काफी टाइम हो गया था रात का, तो रिलीज किया तो इंद्रधनुषी प्रकाश चारों ओर गिर गया था और आंसू वैसे ही आंसू मेरे भी आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो उठा जाए कि यहीं बैठते हैं?